ओम नमः शिवाय। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं जो बहुत कारगर होते हैं और ये उपाय ऐसे होते हैं जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और हर तरह की सुरक्षा देने वाले होते हैं। इन्हीं उपायों की श्रृंखला में ये पहला वीडियो पार्ट 1 में आपके लिए बना रहा हूं और उम्मीद है कि ये उपायों से संबंधित ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्योतिषी उपाय किस तरह से काम करते हैं उसमें सबसे पहला पार्ट मैं आज आपको बना रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे जीवन को जो सृष्टि चलाती है, ईश्वर की ये जो सृष्टि है जिसमें अनेक तरह के प्राणी रहते हैं, इसी में एक प्राणी हम भी हैं और हमें मनुष्य कहा जाता है क्योंकि हमारे पास मन है और हमें इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। लेकिन हमने अपनी ये श्रेष्ठता दिन प्रतिदिन खो दी है और दिन प्रतिदिन खो रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य के लिए बहुत सारे धर्म और कर्म शास्त्रों में या ईश्वर ने या हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किए हैं, जिन्हें आज मानव समाज भूलता जा रहा है और इसलिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा पूजा पाठ हो रही है, बहुत ज़्यादा कथा प्रवचन हो रहे हैं, जगराते हो रहे हैं, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, हर तरह के धर्म अनुष्ठान हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मनुष्य की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, घर में क्लेश बढ़ते जा रहे हैं, अलगाव बढ़ता जा रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रही है, लोगों को सुख समृद्धि बनाने में बड़ी अड़चनें आ रही हैं। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो है हमारे धर्म ग्रंथों से, या जो हमारी वास्तविक संस्कृति थी या जो वास्तविक ज्योतिषी उपाय थे वो हमें नहीं दिए जा रहे हैं। हमें तरह तरह के कंफ्यूजन हमारे अंदर पैदा किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें कंफ्यूजन को दूर करना है और लोगों को इन सब चीज़ों के लिए जागरूक करना है। तो दोस्तों, ज्योतिषी उपाय में जो सबसे पहला उपाय है जो हमारे लिए ऋषियों ने हमारा धर्म और कर्म बनाया है वो है पशु पक्षियों की सेवा और जरूरतमंदों की सेवा। अब इसको ज्योतिषीय भाषा में भी समझेंगे और इन जनरल भी समझेंगे। दोस्तों, यदि आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपने अपने जीवन में करोड़ों रुपए कमाए होंगे, लाखों रुपए तो जरूर कमाए होंगे। यदि उम्र कम है तो भी आपने हजारों लाखों रुपए जरूर कमाए होंगे। लेकिन गंभीरता से बैठकर ये विचार करिएगा कि इतना कुछ भगवान ने आपको दिया, आपके पास घर है, वाहन है, चाहे जैसा भी है, छोटा है बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, कोई ना कोई कमाई का जरिया है, आपकी कमाई चाहे कितनी भी है लेकिन है, तो आपको ये विचार करने की जरूरत है कि ये सृष्टि से आपको मिल रहा है, ये ईश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं और ईश्वर की ही ये सृष्टि से आपको मिल रहा है। लेकिन यदि आप गंभीरता से इस बारे में विचार करें कि ईश्वर की उस सृष्टि के लिए आपके माध्यम से क्या किया जा रहा है, तो आपके कुछ जवाब हो सकते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, धार्मिक आयोजन करता हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ, भंडारे करता हूँ। तो दोस्तों, इस पर भी विचार करिए कि ये सब आप किसके लिए करते हैं, इसके पीछे आपका भाव क्या होता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी कोई कामना होती है। आप सकाम ये कर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं ताकि पुण्य मिल जाए, आप धार्मिक आयोजन करते हैं ताकि चीजें अब जीवन में सही रहें। तो ये इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण की गीता के अनुसार कर्म नहीं है, जिसको भगवान ने कहा निष्काम कर्म, कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। ऐसे कर्म हमारे जीवन में बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिषी उपायों का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आपको भगवान की बनाई हुई सृष्टि में माध्यम बनके जरूरतमंदों की और पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा बहुत आसान है, उनकी जरूरतों को पूरा करना भी बहुत आसान है। इसी तरह से हमारे समाज में जो मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, दिव्यांग हैं,
इनकी सेवा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारा धर्म भी है, ये हमारा कर्म भी है, और इनकी वास्तविक सेवा से ही आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपको 5,000, 10,000, 21,000, लाख रुपए या 5 लाख रुपए किसी मंदिर में डोनेट करने में उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी परेशानी 500 रुपए की कोई चीज मजदूरों को खिलाने में, या सफाई कर्मचारियों को खिलाने में, या दिव्यांगों को खिलाने में होती है। ये हमारा नजरिया है, इस तरह से हमारा माइंड सेट कर दिया गया है। लेकिन विचार करिए कि वास्तव में जरूरत कहाँ पर है और किन लोगों के लिए हमें करना चाहिए। अब दोस्तों, यदि हम कुंडली की बात करें तो आपने सुना होगा, चूंकि मैं नक्षत्रों पर बहुत वीडियो बनाता हूं और नक्षत्र लेवल तक की ज्योतिष की प्रैक्टिस करता हूं, इसमें किसी भी तरह की कंसीडर नहीं करता हूं। जल्दबाजी में मैं कुंडली देखता ही नहीं हूं, और हर कुंडली को बहुत गहराई से देखकर लोगों को वास्तविक जो उपाय है वो देता हूं, ताकि उनके जीवन की समस्याओं का समाधान हो और उनके सौभाग्य में वृद्धि हो, और उपायों का किसी भी तरह से बैकफायर ना हो, कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है जो हमारे जन्म नक्षत्र से बिल्कुल पहले वाला नक्षत्र होता है, 27वां नक्षत्र, वो हमारा अति मित्र नक्षत्र होता है। अब अति मित्र नक्षत्र के पशु की सेवा करने के लिए, वृक्ष की सेवा करने के लिए, पक्षी की सेवा करने के लिए, और अति मित्र नक्षत्र के देवता का पूजन करने के लिए, उनके मंत्र जाप करने के लिए, जो सारे ग्रंथ हैं, ऋषि मुनि हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा है, उन्होंने भी इस चीज को रिकमेंड किया है, इस चीज को बोला है। लेकिन दोस्तों, हमारे जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भी नक्षत्र होते हैं जो विपत नक्षत्र होते हैं, प्रत्यरी नक्षत्र होते हैं, और वध नक्षत्र होते हैं। इनके भी पशु होते हैं, इनके भी वृक्ष होते हैं, इनके भी पक्षी होते हैं, इनके भी देवता होते हैं। तो क्या हम इन वृक्षों की, इनके पशु पक्षियों की सेवा नहीं कर सकते हैं? तो ये एक कंफ्यूजन भी मैं आज आपका दूर कर देता हूं, और एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा, बहुत सटीक जानकारी, प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, यानी चंद्रदेव के नक्षत्र में। इस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो चंद्र, मंगल, राहु, गुरु और शनि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु और शनि, यानी शनिदेव उनके प्रत्यरी तारे में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यरी तारे में आते हैं शनिदेव। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यरी तारे में शनिदेव आते हैं तो शनिदेव के तीनों नक्षत्र भी उनके प्रत्यरी नक्षत्र बन जाते हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रत्यरी नक्षत्र है, यानी परेशानी देने वाला, दुख देने वाला, समस्याओं को खड़ी करने वाला नक्षत्र है। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो पशु हैं वो है गौ माता, यानी गाय। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जितनी गौ सेवा की है उतनी गौ सेवा आप हमने कभी नहीं की, किसी ने भी नहीं की। भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला भी कहा जाता है। हर फोटो में भगवान श्री कृष्ण के पीछे आपको गाय नजर आती है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े गौ सेवक थे। माखन मिश्री से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कितनी रोचक कथाएं हैं, तो जरा सोच के देखिए। और उन्होंने ऐसे गांव में जन्म लिया जहां मुख्य व्यवसाय ही था गौ पालन, जहां पर दूध की नदियां बहती थी, मक्खन होता था, घी होता था। तो ये सारी चीजें गाय से होती थी। ये सब गाय से संबंधित चीजें भगवान श्री कृष्ण के गांव में होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रत्यरी नक्षत्र के पशु की सेवा की। यहाँ पर मैसेज ये है कि कभी भी आप अपनी कुंडली देखें या ना देखें, किसी भी वृक्ष की या पशु पक्षी की सेवा से या किसी भी जरूरतमंद की सेवा से कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमेशा आपको लाभ ही मिलेगा, बल्कि और चीजें बढ़िया होंगी। यदि आप अपने अति मित्र नक्षत्र के पशु पक्षी, वृक्ष और देवता की सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये तो आपको फायदा देगा ही, क्योंकि आपका अति मित्र नक्षत्र आपका अति मित्र है। अति मित्र आपसे कभी भी नाराज नहीं होता है, चाहे आप उसे माने या ना माने, आप उसकी पूजा करें या ना करें, लेकिन पूजा करने से वो और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं।
लेकिन प्रत्यरि विपत और वध तारे के पशु पक्षियों की सेवा करने से भी वो आपके लिए बैलेंस होंगे, वो आपको परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। आप खुद सोच के देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है या उसे सेवा की जरूरत है या किसी भी तरह की आवश्यकता उसको पड़ गई है और आप उसकी मदद कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी शत्रुता को कम कर देगा और कम करते करते धीरे धीरे वो आपका मित्र बन जाएगा। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि किसी भी तरह के पशु पक्षियों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा से कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि ये भगवान की सृष्टि में हमारी मदद है। और इसको करते हुए कभी भी अहंकार मत करिएगा कि ये मैं कर रहा हूं। दोस्तों, एक छोटी सी कथा आती है जो श्री शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की है। उनके गुरु ने देखा कि छत्रपति शिवाजी जी को एक बार अहंकार हो गया है, तो उन्होंने शिवाजी को बुलाया एक सुनसान जगह में और एक चट्टान के पास ले गए और शिवाजी से कहा, अपनी तलवार निकाल और इस चट्टान के 2 टुकड़े कर दे। शिवाजी उनकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन गुरु का आदेश था, उन्होंने तलवार निकाली और चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए। जब चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए तो देखा अंदर कि बहुत सारी चींटियां वहां पर मौजूद हैं और चींटियों के मुंह में कुछ छोटी छोटी चीजें सफेद कलर की दिख रही हैं, यानी वो उनका भोजन है। शिवाजी चूंकि बहुत बुद्धिमान थे, बलशाली तो थे ही, बुद्धिमान भी बहुत थे, तो उन्हें समझते देर नहीं लगी और वो गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु ने पूछा, क्या हुआ शिवाजी? तो बोले, गुरुजी मैं सारी बात समझ गया, मुझे अभिमान हो गया था कि मैं प्रजा का पालन करने वाला बन रहा हूं, लेकिन आपने मेरा ये भ्रम दूर कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सारी सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा है, ईश्वर है। चट्टान के अंदर भी जो चींटियों को भोजन पहुंचा रहे हैं वो किसी राजा की औकात नहीं है, ये तो केवल उस परम पिता परमात्मा के वश में है जो इतनी सारी व्यवस्थाओं को भी कितनी सुचारू रूप से चलाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी सेवा करें तो उसका अभिमान ना करें कि मैं खिला रहा हूं, मैं दे रहा हूं। भगवान की ही सृष्टि है, आपके अंदर भगवान का अंश है और आप केवल माध्यम है। ये माध्यम भी मत सोचिए, इस पर विचार ही मत करिए, बस केवल निष्काम भाव से सेवा करिए। ज्योतिष उपाय में भी यदि आपको ये उपाय दिया जा रहा है तो अपनी कामना पूर्ति हो जाए, इसलिए इन उपायों को मत करिए, इनको अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करिए। इन उपायों को हमेशा करते रहिए, इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा बनने वाला है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शंकराचार्यों को, बड़े बड़े मंदिरों को, आश्रमों को लाखों करोड़ों रुपए दान मिलता है। अब वो उनका जो आश्रम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है, उसमें भोजन भी बन रहा है, उसमें सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, वाहन भी चल रहे हैं, तो इस दान का उनको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता होगा क्या? दोस्तों, दान के पैसे का उपयोग करने में रिजल्ट नेगेटिव मिलता ही मिलता है, लेकिन उन आश्रमों में, उन साधु संतों में, उन शंकराचार्यों में ये स्पष्ट बुद्धिमानी होती है कि हम इस पैसे का उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसको हमें समाज के लिए भी लगाना है, पशु पक्षियों के लिए भी लगाना है। तो वो गौ सेवा करते हैं, वो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, इसलिए उन्हें इस चीज का दोष नहीं लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो आप भी प्रतिदिन भंडारा कर सकते हैं, एक मजदूर भी प्रतिदिन भंडारा कर सकता है और उसको करना चाहिए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हम भंडारा कैसे कर सकते हैं या एक मजदूर भी कैसे भंडारा कर सकता है, क्योंकि भंडारे के लिए तो बहुत पैसे और बहुत व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप गंभीरता से सोचेंगे तो ये सारा संसार और संसार के प्राणियों में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, हम सभी उसकी संतान हैं। तो यदि आप 5 रुपए का चीनी यानी शक्कर भी लेके चींटियों को खिला देते हैं, प्रतिदिन खिला देते हैं, तो ये चींटियों के लिए भंडारा हो गया। इससे लाखों आत्माएं तृप्त हो सकती हैं, लाखों चींटियों को तृप्ति मिल सकती है, लाखों चींटियों को भोजन मिल सकता है।
5 रुपए का आटा यदि आप चींटियों को खिला सकते हैं तो इससे लाखों चींटियों का पेट भर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ज्योतिष विद्या का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कच्चा आटा किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि वो चिपकता है, इसलिए उसको भून कर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर, चीनी मिलाकर जब आप चींटियों को देंगे तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया कि बहुत छोटी सी राशि में, बहुत थोड़े से पैसे में भी आप प्राणियों के लिए भंडारा कर सकते हैं और इसकी वैल्यू भी वही होगी जो हजारों लोगों को भोजन कराने में होगी। लेकिन यहाँ पर आप अपनी हैसियत का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि मुकेश अंबानी चाहे कि मैं 5 रुपए की चीनी या आटा देकर चींटियों को भंडारा करा के पुण्य प्राप्त कर लूं तो ये बेईमानी हो जाएगी। तो अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें। और दोस्तों, मुझे याद आ गया, मुकेश अंबानी जी की बात निकली है तो उन्होंने तो एक बहुत नेक काम किया है। उनके बेटे अनंत अंबानी ने ऐसे पशुओं के लिए जो सर्कस में थे, कैद थे, परेशान थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा वन तारा नाम का एक जगह बनाई है जो हजारों एकड़ में है। और उन पशुओं का इस तरह से वो देखभाल कर रहे हैं कि मनुष्यों की भी उस तरह से देखभाल नहीं होती है। तो अनंत अंबानी निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं अनंत अंबानी जी को कि वो इस तरह के कार्यक्रमों को और ज़्यादा संचालित करें। वो अपने पैसे का बहुत ज़्यादा सदुपयोग कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार है। तो दोस्तों, हमें भी सृष्टि को चलाने में कहीं ना कहीं माध्यम जरूर बनना चाहिए। उम्मीद है कि ये उपाय आपको बहुत गहराई से समझ में आया होगा और जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन की कई समस्याएं धीरे 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 दूर होने लगेंगी। आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलने लगेगा। दोस्तों, उपाय के अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि दान, ज्योतिष के अनुसार दान कैसे करने चाहिए, किसको करने चाहिए, किन चीज़ों के करने चाहिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।